दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश चंदपाल, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी पार्टी। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भारत के इस राजनीतिक माहौल में तीसरे गठबंधन की उत्पत्ति हो गई है। तीसरे गठबंधन में जो उसका नाम दिया गया है PDM, पिछड़ा दलित मुस्लिम, ये तीसरा मोर्चा बनेगा जिसमें कि अलग अलग पार्टियां चुनाव मैदान में जाएंगी और अपनी अपनी बात रखेंगी। मुझे पूरा 100% भरोसा है कि अगर PDM अपने वोटर पेंशन मुद्दे को लेकर मतदाताओं के सामने जाएंगे तो आप मान लीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, प्यार बांटते रहे, उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अगर वोटर पेंशन लागू हो गई तो देश में 6 महीने के अंदर अंदर गरीबी भुखमरी समाप्त हो जाएगी और यही सच्चा न्याय होगा। वो कितनी न्याय यात्रा कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देश में वोटर पेंशन कानून बना और पहले महीने में ही, जैसा कि हमने कहा है कि हम इसको 3 चरणों में लागू करना चाहिए। पहली तिमाही यानी जो पहली बैठक होगी उसमें किन्नर समाज के लिए किसी का भी वो बेटा जो जन्मजात किन्नर पैदा हुआ है घर से बाहर जाने को मजबूर नहीं होगा। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकालेगा। उसकी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा हर चीज़ मुफ्त में होगी और जैसा ही वो 18 साल के होंगे या जो इस समय मौके पे हैं उन सबको 8,000 रुपये महीना मिलेगा। उसके बाद जो महिलाएं हैं देश की उन सबको 8,000 रुपये महीना मिलेगा और आप देखेंगे कि इस देश से गरीबी, भुखमरी और अत्याचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैं तीसरे मोर्चे को निवेदन करूंगा कि अपनी पूरी ताकत वो लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए लगाएं और वोटर पेंशन को सफल बनाएं। आप ये बिल्कुल न सोचें कि ये सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है या राष्ट्रवादी पार्टी का है। सबसे पहले एकजुट होकर सब लोग मिलकर इसका ऐलान करें कि राष्ट्रवादी पार्टी के घोषणा पत्र में रखा गया है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा मुफ्त की बात हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अगर 8,000 रुपये महीने किन्नर और महिलाओं को दिया गया तो पूरी तरह से अत्याचार समाप्त हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे वो कहते थे हम जब 100 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये वहाँ मिलते हैं, 90 दलाली में चले जाते हैं। हम तो सीधे सीधे GDP का 25% ही भेज रहे हैं। जब 25% वहाँ पहुँच जाएगा, 10% में इतना विकास हुआ तो 25% में क्या कमी रह जाएगी। और इसके सफल होने के बाद पूरे देश में वोटर पेंशन कानून लागू करेंगे जो GDP का आधा होगा और पूरे देश में जब इस सबको मिलेगा तो घोटाला 90% ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।